हमने कल क्या पढ़ा था? बहुपद। बहुपद क्या होता है? चर और अचर का मिश्रण जिसमें चर की घात धनात्मक होनी चाहिए, भिन्नात्मक नहीं होनी चाहिए, तथा साथ ही चर हमेशा गुणा में होना चाहिए, ना कि भाग में होना चाहिए। उसके बाद हमने बीजी बहुपद पढ़े थे, दो प्रकार के हुए थे। कौन कौन से? अचर और चर। चर क्या होते हैं? जिनका मान बदलता रहता है, यानी कि हमेशा एक समान नहीं रहता। अचर क्या होता है? जिनका मान हमेशा एक समान रहता है। उसके बाद हमने क्या पढ़ा था? हमने पढ़ा था बहुपद की घात। बहुपद की घात क्या होती है? कि हमारे पास एक बहुपद होगा, बहुत सारे पद होगा, उसमें जो चर की सबसे बड़ी घात होगी, ना कि अचर की, उसे हम क्या कहेंगे? बहुपद की घात कहेंगे। उसके बाद क्या पढ़ा था? घात के आधार पर बहुपद। चार प्रकार के पढ़े थे। शून्य बहुपद जिसकी घात कितनी होती है? शून्य। रैखिक बहुपद जिसमें बहुपद की घात कितनी होती है? एक। बहुपद की घात से तात्पर्य कि फिर से वही चर की सबसे बड़ी घात, यानी सबसे बड़ी घात कितनी होनी चाहिए? एक। रैखिक बहुपद कहलाएगा। द्विघात बहुपद जिसकी घात दो हो। त्रिघात बहुपद जिसकी घात तीन हो। उसके बाद हमने पढ़ा था बहुपद का शून्यांक। बहुपद के शून्यांक क्या होते हैं? कि जो चर के स्थान पर उनका मान रखने पर पूरे बहुपद को जीरो के बराबर बना दे, उसे हम क्या कहेंगे? बहुपद के शून्यांक। अब एक जानकारी और लिख लो थोड़ी सी। हमें यहाँ पर पढ़ना है द्विघात बहुपद। तो देखिए, हमने कल पढ़ा था, क्या क्या पढ़ा था? शून्य बहुपद, घात के आधार पर बहुपद के प्रकार पढ़े थे हमने। एक पढ़ा था शून्य बहुपद। शून्य बहुपद में अब देखना, हमारे पास इस प्रकार के बहुपद होंगे: एक्स की घात दो प्लस पाँच एक्स प्लस छः। अच्छा, इसकी घात बताइए कितनी है? इसकी घात है दो। तो जो भी बहुपद की घात होगी, हमें पहले क्या देखने को मिलेगा? एक बहुपद मिलेगा। हो सकता है कोई बहुपद ऐसा हो आपका, ठीक है, या फिर हो सकता है आपका बहुपद ऐसा हो। ये सब क्या है? बहुपद ही है। ये कौन सा है? द्विघात बहुपद, रैखिक बहुपद, और ये तीन घात वाला त्रिघात बहुपद। तो इनसे क्या है कि भैया जो जिस प्रकार का भी आपका बहुपद होगा ना, उस बहुपद से उसकी जितनी घात होगी उसके उतने ही शून्यांक निकलेंगे। शून्यांक क्या? कि जो यहाँ पर आपके, अगर यहाँ पर एक्स लिखा है चर आपका, तो एक्स के मान आएंगे, क्योंकि ये एक समीकरण बनेगा ना, एक समीकरण बनेगा, तो यहाँ से क्या होंगे? एक्स के कुछ मान आएंगे जिन्हें हम शून्यांक कहते हैं। एक्स के मान को शून्यांक कहेंगे, शून्यांक या फिर मूल, अभी मैं बताऊंगा आपको। तो अगर भैया इसकी घात कितनी है? दो, तो इसके शून्यांक आएंगे दो। शून्यांक मतलब कि एक्स का मान। शून्यांक क्या होगा? कि जो भी आपका एक्स वाई होगा ना, उसका मान को, यानी कि एक समीकरण दे दिया जैसे कि लिखा भैया एक्स प्लस माइनस चार बराबर जीरो, तो एक्स का मान निकालिए यहाँ से। तो ये चार माइनस का उस तरफ जाएगा, काय का हो जाएगा? प्लस का। तो यहाँ से एक्स का मान कितना आ गया? चार। तो यानी कि इसी मान को बहुपद में हम क्या कहते हैं? या तो शून्यांक कहते हैं या फिर मूल कहते हैं। अगर बहुपद की घात दो है तो इसके शून्यांक कितने आएंगे? दो आएंगे, यानी कि यहाँ से आपको एक्स के दो मान मिलेंगे हमेशा। अगर घात दो है तो एक्स के कितने मान मिलेंगे? दो। अगर बहुपद रेखिक है तो रेखिक रेखिक बहुपद में उसकी घात कितनी होती है? एक होती है। तो यहाँ से आपको शून्यांक कितना मिलेगा? एक। ये कौन सा है? ये त्रिघात बहुपद है, तो इसकी घात कितनी है? तीन। तो यानी कि यहाँ पर हमें एक्स के कितने मान मिलेंगे? तीन मान मिलेंगे। अगर मैं वही बात करूँ शून्य बहुपद की, तो शून्य बहुपद की कोई घात नहीं होती, जीरो होती। जीरो यानी कि हम उसकी घात बता नहीं सकते, तो यानी कि इसमें एक्स का कोई मान नहीं मिलता। रैखिक बहुपद में एक्स का एक मान मिलेगा, द्विघात बहुपद में एक्स के दो मान मिलेंगे, त्रिघात बहुपद में एक्स के तीन मान मिलेंगे। क्यों मिलेंगे? क्योंकि इसकी घात कितनी है? घात क्या होती है? बहुपद की घात यानी चर की सबसे बड़ी घात। तो इसकी घात है आपकी तीन, शून्यांक तीन। इसकी सबसे बड़ी घात एक, तो यानी कि इसका शून्यांक एक। इसकी सबसे बड़ी घात दो, इसका शून्यांक दो। पिछले सारे ऑब्जेक्टिव आए कि त्रिघात बहुपद के शून्यांक कितने होते हैं या मूल कितने होते हैं? कितने होंगे? तीन। याद हो तो लिख दो, हो सकता है द्विघात का पूछ ले, रैखिक का पूछ ले, ठीक है। तो यानी कि अब हमें पढ़ना है रैखिक बहुपद। तो या तो आप वहीं पर लिख लो इनके पास में, या फिर थोड़ा सा लिखते जाना बस। तो शून्य बहुपद में शून्यांक कितने होते हैं?
शून्यांक 0 होंगे, यानी कि एक भी नहीं होगा। द्विघात बहुपद में कितने होंगे? द्विघात बहुपद, इसमें या तो इनको शून्यांक कहेंगे, शून्य या फिर मूल, दोनों बात एक ही। मूल, ये वाला मूल आपके जैसे लिखते ना मूल, तो ये तो मूल कह दो या फिर इनको शून्यांक कह दो, ठीक है। ये दोनों एक ही बात है, ये दोनों अलग अलग नहीं है। परीक्षा में आपसे कभी कभी मूल कह दे या कभी शून्यांक कह दे, दोनों एक ही बात है। द्विघात बहुपद में शून्यांक आप कितने होंगे? दो होंगे, यानी कि यहाँ से हमें x के कितने मान मिलेंगे? दो। इसके बाद त्रिघात बहुपद में, सॉरी रैखिक तो छूट ही गया, रैखिक बहुपद कितने होंगे शून्यांक? शून्यांक आपका एक होगा। उसके बाद त्रिघात बहुपद, त्रिघात बहुपद, यानी कि इसमें शून्यांक आप कितने मिलेंगे? 3 मिलेंगे। अच्छा, ये जो शून्यांक मिल रहे हैं इनके कुछ नाम भी होते हैं। देखो एक मिनट सामने सवाल था, यहाँ पर शून्यांक कितने मिलेंगे हमें? 2। तो देखिए हम पहले को बोलेंगे अल्फा, पहले को बोलेंगे अल्फा और दूसरे को हम बोलेंगे बीटा। अल्फा और बीटा, ये क्या होंगे कि भैया जो दो शून्यक होंगे हमें उसमें से किसी को भी आप अल्फा बोल देना, किसी को बीटा, एक को अल्फा एक को बीटा। तब जब दो बहुपद मिले, सॉरी दो शून्यांक मिले बहुपद के, अगर 3 मिले तो उनको क्या बोलेंगे हम? अल्फा बीटा गामा, अल्फा बीटा और गामा। ये कुछ इस प्रकार का बनता है, हालांकि पर आप तो इसे ये बना दें, सामने वाला समझ जाएगा। तो अगर त्रिघात बहुपद है, शून्यांक कितने होंगे? 3 होंगे। 3 तो यानी अल्फा बीटा गामा। द्विघात बहुपद है तो अल्फा और बीटा। किसी चीज आई समझ? थोड़ा सा और देख लो। अब इसमें होता है आपको बहुपदों का योग, सॉरी शून्यांकों का योग। ये हमने क्या निकालेंगे यहाँ से? एक्स वाई के मान निकालेंगे, जो भी हो। अगर एक्स है तो एक्स का मान निकालेंगे, वाई है तो वाई का मान निकालेंगे। तो अब देखिए उसमें जो है ना, ये क्या है? शून्यांक। कौन हुए? एक अल्फा एक बीटा है। यहाँ पे 3 शून्यांक, एक अल्फा एक बीटा एक गामा। अब देखो एक तो एक ही है तो उसको आप अल्फा मान लो, बीटा मान लो, तो हमने एक के लिए इसलिए नहीं लिखा। 2 में एक अल्फा एक बीटा, 3 में एक अल्फा एक बीटा एक गामा। एक अगली स्टेप है लास्ट, शून्यांकों का योग। तो देखिए हमारे दो शून्यांक कौन से हैं? एक है अल्फा और एक है बीटा। ये कहाँ की बात कर रहा हूं मैं? द्विघात बहुपद की, द्विघात बहुपद में। अब चूंकि अगर दो बहुपद होंगे, हम किसकी बात कर रहे हैं? द्विघात बहुपद। दो शून्यांक है तो कौन सा है? द्विघात बहुपद। अगर 3 की बात करें तो त्रिघात बहुपद। तो त्रिघात बहुपद हमारे पास यहाँ नहीं आएगा, मूल निकालने के लिए सिर्फ आएगा द्विघात बहुपद। हम उसके बारे में लिख रहे हैं द्विघात बहुपद में। अब देखिए इसके शून्यांक क्या है? एक अल्फा है और एक बीटा। योग का मतलब क्या होता है? जोड़ना। तो यानी कि अल्फा और बीटा को जोड़ दो, तो इसका मान होता है आपका माइनस बी बटे ए। ये बी बटे कहाँ से आएगा मैं बताऊंगा आपको सवाल में, ठीक है। और एक होता है शून्यांकों का गुणनफल, का गुणनफल। तो गुणनफल यानी कि इनका गुणा कर दो, तो अल्फा डॉट बीटा, इस डॉट का मतलब गुणा ही होता है। इसका मान होता है आपका सी बटे ए। और एक और बात, द्विघात बहुपद का मानक रूप। किसका? द्विघात बहुपद का मानक रूप। रैखिक बहुपद का मानक रूप क्या है? एक्स प्लस बी, मैंने आपको लिखवाया है, हमें पढ़ना लिखना थोड़ी ना। ये होता है आपका ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। बस इतनी चीज उतार लो। ये द्विघात बहुपद का मानक रूप है। ये इतनी चीज उतार लो इतनी चीजें, उसके बाद हम सवाल करेंगे फिर। यहीं से उतार लेना पूरा। सीधे आज हमारे 2-2 नंबर के सवाल होंगे। जो नहीं आया उनका तो पूरी तरह नुकसान है।
इतनी चीज़ों में आपका एक नंबर छुपा हुआ है पक्का। कुछ बचा नहीं बचा गणित में, सब कुछ तो छुपा दिया भैया। ध्यान रखना ये मैंने आपकी कॉपी की शोभा बढ़ाने के लिए नहीं लिखवाया है, ना ही मेरा दिन बढ़ाने के लिए लिखा है। एक नंबर के विकल्प आपके यहीं से आएंगे। पेज नंबर निकालिए आप 23 पर, उदाहरण दूसरा। पेज नंबर 23, उदाहरण दूसरा। सवाल क्या लिखा है? द्विघात बहुपद एक्स स्क्वायर प्लस 7x प्लस 10 के शून्य ज्ञात कीजिए और शून्यांकों तथा गुणांकों के बीच के संबंध की सत्यता की जांच कीजिए। क्या लिखा? द्विघात बहुपद के शून्यांक ज्ञात कीजिए, शून्यक, और शून्यकों तथा गुणांकों के बीच में संबंध की स्थापना कीजिए। सामने देखो, एक्स स्क्वायर प्लस 7x प्लस 10, ये आपका सवाल है। इसके एक तो शून्यक निकालना है, उसका शून्यक के बाद क्या करना है? इनके शून्यकों तथा गुणांकों के बीच हमें क्या संबंध बताना है। तो पहली बात, अभी मैंने आपको सबसे पहले तो हमें इसके शून्य निकालना सीखो पहले, ठीक है? संबंध बाद में स्थापित करेंगे। ये किस प्रकार का बहुपद है?
द्विघात बहुपद है। क्यों है? क्योंकि इसकी अधिकतम घात कितनी है? 2 है। जो बहुपद की घात होगी वह बहुपद उसी प्रकार का होगा। अगर 3 घात है त्रिघात बहुपद, 1 घात है तो रैखिक बहुपद, और अगर वह एक है ही नहीं तो यानी कि शून्य बहुपद। घात 2 है अभी तो कौन सा बहुपद है? द्विघात बहुपद है। अब हमें इसमें से शून्य निकालना, शून्य यानी कि एक्स का मान निकालना। एक्स के कितने मान आएंगे यहाँ से? इस वाले समीकरण से एक्स के कितने मान आएंगे जिन्हें हम शून्य कहते हैं? 2 मान आएंगे। जितनी आपकी बहुपद की घात होती है हमें उसके उतने ही मान मिलते हैं। अगर घात 3 होगी तो हमें 3 शून्यक मिलेंगे, घात 2 होगी तो हमें 2 शून्यक मिलेंगे, और अगर घात 1 होगी तो 1 शून्यक मिलेगा। तो यहाँ पर घात 2 है यानी कि कितने शून्यक मिलेंगे हमें? 2 शून्यक मिलेंगे। बस करते जाओ। क्या? हाँ, अगर इसके ऊपर घात 3 है तो इसके 3 शून्य। अभी तो लिखा हमने यहाँ पर कि अगर घात 3 होगी कितने शून्य निकलेंगे आपके? 3। घात 2 होगी तो 2 शून्यक। अगर घात 1 है यानी कि रैखिक बहुपद यानी कितने शून्यक? 1। यानी जो एक्स के मान आएंगे यहाँ से 2 आएंगे, 3 वाले में 3 आएंगे, 1 वाले में 1 आएगा। अब देखिए हमारे पास यहाँ पर 3 पद होंगे। मोस्टली सवाल में किसी में 2 भी हो सकते हैं। तो देखिए एक के ऊपर तो घात 2 होगी, द्विघात बहुपद की बात कर रहा हूँ। एक की घात 2 होगी, उसके बाद एक की घात 1 होगी, उसके बाद एक के साथ एक्स और एक्स स्क्वायर दोनों नहीं होगा। यहाँ पर इनके गुणांक कौन होंगे? यहाँ पर एक्स स्क्वायर के साथ कितना लिखा है? एक्स स्क्वायर का गुणांक कितना है यहाँ पर? गुणांक यानी कि जो इसके आगे लिखा हुआ है। अब यहाँ पर कुछ नहीं लिखा मतलब क्या लिखा हुआ? 1। क्योंकि अगर मान लीजिए यहाँ पर 0 लिखा होता तो क्या यहाँ पर एक्स स्क्वायर आता क्या? क्योंकि अगर हम 0 का किसी भी संख्या में गुणा करेंगे तो असंख्य क्या हो जाती है? 0 हो जाती है। तो अगर यहाँ पर 0 होता तो भैया हमें एक्स स्क्वायर क्यों लिख के देते? नहीं लिख के देते। यानी कि यहाँ पर 0 नहीं है, यहाँ पर कितना लिखा हुआ है? 1 लिखा हुआ है। तो हम 1 का गुणा एक्स स्क्वायर में करेंगे तो क्या आएगा? एक्स स्क्वायर। तो यानी कि यहाँ पर कितना लिखा हुआ है? 1 लिखा हुआ है। उसके बाद अगला जिसकी घात एक्स की घात 1 है, इसमें एक्स का गुणांक कितना है? 7 है। यानी कि यहाँ पर जो एक्स के आगे लिखा होगा ना वही उसका गुणांक कहलाता है। क्या? गुणांक। यहाँ पर एक्स स्क्वायर का गुणांक कितना? 1। यहाँ पर एक्स का गुणांक कितना? 7। और यहाँ पर तो सिर्फ एक गुणांक ही गुणांक लिखा है, तो ये क्या होगा आपका? 10। अब आपको क्या करना भैया कि देखिए मैं आपको पहले तुलना करना बता देता हूँ। मैंने अभी आपको द्विघात बहुपद का मानक रूप बताया था, एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। ध्यान से देखना, जो एक्स स्क्वायर नीचे एक्स स्क्वायर लिखा है, एक्स की घात के नीचे एक्स की घात लिखा है, और यहाँ पर अभी संख्या नहीं है तो यहाँ पर एक्स नहीं, तो यहाँ पर एक्स नहीं। अब देखिए कभी कभी आपको वाई के फॉर्मेट में भी हो सकता है, तो वो हम बाद में देखें। ये ए बी और सी लिखा है, इनको हम कहते हैं गुणांक। द्विघात बहुपद में ये क्या होता है आपके? गुणांक। कैसे गुणांक? यहां से हमें निकालना है ए बी सी के मान। अभी हमने मूलों का योगफल मूलों का गुणनफल देखा था, उसमें अल्फा प्लस बीटा बराबर कितना था? ए बट माइनस बी बटे ए, माइनस बी बटे ए। तो वहां से हमारा अब चूंकि उनका हल करने के लिए हमें बी ए और सी का मान तो निकालना पड़ेगा। तो ध्यान से देखना, जो एक्स स्क्वायर के साथ होता है ना वह आपका किसका मान होगा? हमेशा 1 का मान होगा। ए का मान होगा, किसका मान होगा? ए का। यहाँ पर एक्स स्क्वायर के साथ कितना है? 1। तो यहाँ से आपका ए का मान कितना हो जाएगा? 1। जो एक्स की घात 1 है, एक्स की घात 1 जो उसके साथ होगा वो किसका मान होगा? आपका बी का मान। हमेशा अगर वो प्लस का होगा तो हम प्लस का लिखेंगे, माइनस का होगा तो माइनस का लिखेंगे। यहाँ पर एक प्लस का है कि माइनस का? प्लस का। तो हमने किसका लिखा? प्लस का, क्योंकि आगे हम संख्या का स्टार्टिंग में प्लस नहीं लगाते, तो यानी कि प्लस का। अच्छा बी का मान बताओ तो कितना है? बी का मान कितना है? यहाँ पर एक्स की घात 1 के साथ कौन है? ये एक्स की घात 1 है आपकी, इसके साथ कितना लिखा हुआ है? 7। तो ये होगा आपका 7। उसके बाद सी का मान कितना हो जाएगा? 10, जिसके साथ ना तो एक्स स्क्वायर है और ना ही एक्स की घात 1 है। तो क्या है यहाँ से आपको एबीसी के मान मिल गए? मिल गए। ये कहाँ से मिले हमें? कि हमारे पास एक समीकरण था, कौन सा? एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। हमने इससे इसकी तुलना की। तुलना कैसे की? कि भैया जो एक्स स्क्वायर के साथ होगा हमेशा, कितने सवाल आ जाए आपके, जो एक्स स्क्वायर के साथ होगा वो किसका मान होगा? आपका ए। जो एक्स की घात 1 के साथ होगा वो बी, और जो इसके साथ एक्स की घात 1 और ना ही एक्स स्क्वायर हो वो किसका मान होगा? सी। यानी जो अकेला होगा जिसके साथ एक्स वाई नहीं होगा वो कौन होगा? आपका सी। कितना निकाल लिया आपने? तो ये होगा आपके गुणांक। गुणांक कौन? जो एक्स स्क्वायर के साथ कितना लिखा है? 1। एक्स के घात 1 के साथ 7 और सी के साथ कुछ नहीं है तो 10। ये आपका सी का मान हो गया। अब हमें इस समीकरण को हल करना है। एक्स स्क्वायर प्लस 7x प्लस 10। अब
हमने गुणांक तो निकाल ली, लेकिन क्या हमारे पास शून्यक मिल गया क्या इनमें? शून्यक तो नहीं मिला ना अभी भी। क्या एक्स का मान मिला क्या आपको? नहीं मिला अभी भी। तब देखिए, आपको हमेशा ए और सी का गुणा करना है। ए और सी कौन भैया? यहाँ पर एक्स स्क्वायर के साथ कितना है? एक, और यहाँ पर सी का मान कितना है? सी का मान 10, यहाँ पर है 10, यहाँ पर कितना है? एक। तो हम 10 का गुणा एक में करेंगे तो क्या आएगा? 10 से कम 10। अब जो एक्स की घात, ये आपका कितना आ गया? 10 आ गया, और एक्स की घात एक के साथ कितना है? 7। तो अब आपको दो ऐसी संख्याएं ढूंढनी है जो जोड़ने या घटाने पर कितना आ जाए? प्लस का 7। यहाँ पर क्या लगा है? प्लस। तो यानी कि कितना आ जाए? प्लस का 7, और उन्हीं का गुणा करने पर कितना आ जाए? 10। प्लस का 10। दो संख्याएं जिनका गुणा करने पर, सॉरी, जोड़ने घटाने पर कितना है? प्लस का 7, और उन्हीं संख्याओं का गुणा करने पर प्लस का 10। ढूंढो ऐसी दो संख्याएं। तो देखो सामने, देखो मैं ढूंढ रहा हूं, मैं कर रहा हूं एक्स स्क्वायर। अब देखिए, इस एक्स स्क्वायर को आपको ऐसा कैसे लिखना है? अभी आगे से ढूंढना पहला सवाल। ये एक्स स्क्वायर लिखा आपका 5, सही यहाँ लगी, प्लस। अब इस ये जो 7x से लिखा ना, इसको आपको तोड़ के लिखना। जो दो संख्याएं आपके आएंगी ना, उनको कैसे? कि भैया दो संख्याएं मैं ऐसे ले लूं कि एक को ले लिया मैंने 5 और दूसरे को ले लिया मैंने 2। तो क्या मैं 5 और 2 को जोड़ूंगा तो 7 होगा क्या? वो संख्या क्या मेरी प्लस की आई क्या? क्योंकि दोनों चिन्ह का क्या आपके प्लस के ही हैं। तो प्लस प्लस कितना होता है आपका? प्लस ही होता है, और चिन्ह भी प्लस के आता है। और वहीं अगर मैं 5 और 2 का गुणा करूं तो 5 दूनी कितना होता है आपका? 10। तो क्या मुझे दो ऐसी संख्या चाहिए क्या कि जिनको जोड़े या घटाए तो प्लस का 7 आए? ये प्लस का 7 है, उन्हीं का गुणा करूंगा तो प्लस का 10 आए, ये प्लस का 10 है। तो यानी दो संख्याएं कौन सी होगी? 5 और 2। 5 और 2। तो 7x को मैं कैसे लिख सकता हूं? अब x को साथ लेके चलना पड़ेगा। इस एक्स स्क्वायर को ऐसा कैसे लिखना है? तो इस 7x को तोड़ना है किन में? 5x प्लस 2x, क्योंकि 5x और 2x 7x। हमेशा ध्यान रखना, स्क्वायर स्क्वायर वाली संख्या जुड़ती है। x की घात 1 और x की घात 1 वाली संख्या जुड़ती है हमेशा। कैसे? यहाँ पे कुछ भी ले लो आपने, जैसे कि अगर मान लो इस x की घात कितनी है? 2 है। इस x की घात कितनी है? 2 है। तो हमेशा समान घात वाली संख्या जुड़ती है, समान घात वाली संख्या है। यहाँ पर एक्स स्क्वायर के साथ कितना है? 4। यहाँ पर एक्स स्क्वायर के साथ कितना है? 1। 1 है ना। यहाँ पर कहाँ इसकी घात है 2, यहाँ पर इसका गुणांक कितना है? 1। तो 4 और 1 5, और एक्स स्क्वायर आपका ऐसा का ऐसा। अगर इसकी घात कुछ नहीं है तो 1, इसकी घात कुछ नहीं है तो 1। 9, और यहाँ पर एक्स के साथ कितना? 1। 9 और 1 कितना हो जाएगा आपका? 10x। कौन जुड़ते हैं? समान घात वाले। अगर मैं ऐसा लिखूं कि एक्स स्क्वायर प्लस 4x, अब इनको जोड़ो भैया, तो क्या हम इनको जोड़ सकते हैं क्या? नहीं जोड़ सकते, क्योंकि इसकी घात कितनी लिखी हुई है? 2। इसकी घात कितनी लिखी हुई है? 1। यानी कि समान घातांक नहीं है इनके। अगर ऐसा होता तो हम इनको यहीं पे नहीं जोड़ते थे कि 7 और 1 8 एक्स स्क्वायर कर देते इनको। लेकिन ऐसा नहीं होता। क्यों नहीं होता? प्लस माइनस में प्लस माइनस करेंगे जब भी तो क्या होगा? समान घात वाले जुड़ेंगे। किसमें? प्लस और माइनस करने। यहाँ इसकी घात 1, यहाँ इसकी घात 1, यहाँ पर इनकी घात अलग अलग है, तो यानी कि इनको हम जोड़ नहीं सकते। इनको हम जोड़ सकते हैं 9 और 1 10x, 4x स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर कितना? 5x स्क्वायर। समान घात वाले हमेशा जुड़ते घटते हैं। तो इसलिए हमने यहाँ पर एक्स एक्स लिखा कि 5x प्लस 7x। इस एक्स स्क्वायर को क्यों नहीं तोड़ा? क्योंकि भैया इसकी घात कितनी है? 2 है। तो इसको हमने ऐसा का ऐसे लिख दिया, 7x प्लस 10। अब देखिए, इस 10 को आपको तोड़ना नहीं है, इसको ऐसा कैसे लिख देना, बस दिमाग में रखना। 7x को हमने तोड़ दिया दो संख्याओं में। कौन सी दो संख्याओं में? जिनको जोड़ने घटाने पर प्लस का 7 आए और उन्हीं का गुणा करने पर कितना आए? प्लस का 10। अब देखिए, इस 7x को मैंने दो टुकड़ों में तोड़ा, टूट गए दो में। आगे वाले को आगे के साथ जोड़ा बना दो, पीछे वाले को पीछे के साथ जोड़ा बना दो। तो क्या यहाँ पर आपके दो जोड़े बन गए क्या? एक बना आपका एक्स स्क्वायर प्लस 5x का, और एक बना आपका प्लस के 2x का प्लस 10 का। एक जोड़ा यहाँ से यहाँ तक का बना, और एक जोड़ा आपका यहाँ से यहाँ तक का बना। दो जोड़े बन गए। कहाँ से बने? कि ये जो 7x था, हमने इसको दो संख्याओं में तोड़ा। कौन सी? 5 और 2 7, और 5 दूनी 10। आगे वाले को लिया आगे के साथ, पीछे वाले को लिया पीछे के साथ। जरूरी नहीं को आप किसको आगे किसको पीछे लिखो, भले किसी को आगे पीछे कर सकते हो आप। भले आप यहाँ पर 2x को आगे लिख दो, 5x को पीछे लिख दो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। हमेशा आगे वाला आगे के साथ आएगा, पीछे वाला पीछे के साथ। इतना है समझ में आपको? अब हमें यहाँ से लेना उभयनिष्ठ कॉमन। जो कॉमन क्या होता है? कि जो हमारा एक पूरा पद है वो सभी संख्याओं में होना चाहिए। तो देखिए, आपको x यहाँ पर भी दिख रहा है, आपको x यहाँ पर भी दिख रहा है, दिख रहा है।
मेरे को 5 यहाँ पर दिख रहा है, 5 यहाँ पर नहीं दिख रहा। आपको इसको दिख रहा है यहाँ पर 5 नहीं? तो यानी कि मेरे को सिर्फ कॉमन क्या दिख रहा है दोनों जगह, इस पूरे पद में x कॉमन दिख रहा है। कैसे दिख रहा है कि भाई साहब x का पद एक यहाँ पर भी है और x की घात 2 यहाँ पर भी है, तो यानी कि मैं इनमें से कॉमन निकाल सकता हूँ। अच्छा, एक्स स्क्वायर लिखा, मैं इसको कैसे लिख सकता हूँ? एक्स गुणा एक्स। मैंने आपको बताया था पहली क्लास में कि अगर आधार समान है तो गुणा की क्रिया में घातें क्या हो जाती है? जुड़ जाती है। कैसे? इस एक्स की घात भी एक, इस एक्स की घात भी एक, तो एक्स की घात एक और एक कितनी हो जाएंगी? 2। तो यानी कि यहाँ पर एक्स की घात एक और एक्स की घात एक, यानी कि यहाँ पर कितना है? एक्स की घात 2 है। तो यहाँ पर मैं क्या इसको दिमाग में ऐसे लिख सकता हूँ क्या कि एक्स की घात एक गुणा एक्स की घात एक? लिख सकता हूँ ना? यहाँ पर लिख दिया मैंने इसको एक्स गुणा एक्स कुछ देर के लिए, ठीक है? दिख रहा है कि ये एक्स और एक्स को हम गुणा करें तो क्या हो जाएगा? एक्स स्क्वायर। तो यहाँ से मेरे को दिखा एक्स, तो मैंने एक्स को ले लिया कॉमन, ठीक है? इतने पद की बात कर रहा हूँ मैं यहाँ से यहाँ तक की अभी, ठीक है? मेरे को एक्स यहाँ पर भी दिखा, एक्स यहाँ पर भी दिखा, मैंने एक्स को उठा लिया कॉमन। अब उसके बाद यहाँ पर कितने एक्स थे? एक तो ये था और एक ये था। अब इसमें से एक को तो मैंने उठा लिया बाहर, तो यहाँ पर कितना बचेगा? सिर्फ एक्स की घात एक ही बचेगा। तो यानी कि यहाँ से कितना बचा? एक्स की घात एक, ठीक है? आगे क्या लगा आपका? प्लस, तो हमने लगा दिया प्लस। हमारे पास एक्स की घात एक था, उसको तो हमने बाहर उठा ली, तो यहाँ से कितना बचा? सिर्फ सिर्फ 5 बचा। इतना आया नहीं आया समझ कि भैया हमें यहाँ से निकालना है कॉमन। पहले इनको दो टुकड़ों में तोड़ना, आगे वाले को आगे के साथ, पीछे वाले को पीछे के साथ। उसके बाद अब हमें इनमें से ढूंढना है कॉमन, तो कि मेरे को एक्स यहाँ पर भी दिखा, एक्स यहाँ पर भी दिखा, तो मैंने लिए एक्स को कॉमन। क्योंकि यहाँ पर एक्स की घात 2 है, मतलब कि यहाँ पर एक्स का 2 बार गुणा हो रहा है, एक्स गुणा एक्स। अब उस एक्स गुणा एक में से एक्स को मैंने बाहर उठा लिया, तो अंदर कितना बचा? सिर्फ एक्स की घात एक बचा, बीच में है हमारा प्लस, तो प्लस लगा दिया। यहाँ से एक्स की घात एक थी, इसको हम उठा के ले गए बाहर, तो यहाँ पर सिर्फ कितना बचा? 5 बचा, ठीक है? ये तो आगे वाले पद की बात होगी। चलते हैं पीछे वाले के पास। अब देखो भैया प्लस यहाँ पर भी, प्लस यहाँ पर भी, तो हमने क्या लगा दिया? प्लस लगा दिया। अब जो काम हमने यहाँ पर किया था वही काम हमें यहाँ पर भी करना। जो हमने यहाँ से कॉमन निकाला था हमें यहाँ से भी कॉमन निकालना। अब जरूरी नहीं कि जो यहाँ से कॉमन आए वहां पर से ये भी कॉमन आए, यहाँ से अलग संख्या है। अच्छा, 10 को मैं कैसे तोड़ सकता हूँ? 5 गुणा 2 में तोड़ सकता हूँ क्या? 5 दूने 10, क्योंकि 5 का और 2 का गुणा करेंगे कितना हो जाएगा आपका? 10 हो जाएगा। तो यानी कि इसको दिमाग में रखो कि यहाँ पर लिखा 5 गुणा 2 ना कि 10। 5 दूने 10 और 10 एक ही बात है। इस पूरे पद में से हमें फिर से कॉमन निकालना है। तो मेरे को भैया यहाँ पर एक्स दिख रहा है, यहाँ पर नहीं दिख रहा है। आपको दिख रहा है? मतलब कि एक्स तो कॉमन नहीं आ सकता। कॉमन क्या आएगा? जो दोनों जगह हो। मेरे को यहाँ पर 2 दिख रहा है, आपको यहाँ पर 2 दिख रहा है क्या? अरे क्या लिखा है? 5 दूनी 10 लिखा है ना, उसको टुकड़े में तोड़ना है आपको। तो 5 गुणा 2, यानी कि 2 मेरे को इस वाले पद में भी दिख रहा है, ये पद एक ही है ना 10, 5 दूनी 10 और ये 10। मैं लिख सकता हूँ कि 5 गुणा 2 बराबर 10। दोनों आपस में क्या है? बराबर, क्योंकि 5 दूनी 10 बराबर 10। तो यानी कि 10 को मैं क्या लिख सकता हूँ? 5 गुणा 2। तो भैया मेरे को 2 यहाँ पर दिख रहा है, 2 यहाँ पर दिख रहा है। दिख रहा है आपको भी? और कॉमन क्या आता है? जो दोनों जगह हो। तो मैंने यहाँ से लिया आपका 2 कॉमन। ध्यान से देखना, आप कॉमन आ गया तो कोष्टक में लगाएंगे। अब यहाँ से तो हमने 2 को उठा लिया, तो कौन बचा यहाँ से? सिर्फ एक्स बचा। तो ये देखो हमने एक्स लिख दी, 2 को उठा लिया, बचा एक्स, बीच में क्या है? प्लस। अच्छा भैया यहाँ से हमने 2 को तो बाहर ले गए, बचा कितना? 5 बचा। ये हमने इसको 5 पे लिख दी। जो आपका कॉमन आ जाएगा हम उस संख्या को नहीं लिखेंगे। अब चूंकि 5 गुणा 2 में से हमने कॉमन क्या लेंगे? जो दोनों जगह। तो 2 को हमने यहाँ से उठाया, तो यहाँ से सिर्फ बचा एक्स, बीच में था प्लस, और यहाँ से 2 को यहाँ से उठा लिया हमने, कितना बचा? सिर्फ 5। हमेशा ध्यान रखना इस प्रकार के सवाल में, इस बार की जितने सारे सवाल करेंगे ना हम, जब इन दोनों पदों को तोड़ेंगे, तो यहाँ से हमारा कॉमन क्या आया? एक्स। यहाँ से कॉमन कितना आया था? 2। बाकी जो कोष्टक के अंदर बच रहा है ना, दोनों कोष्टक की संख्या हमेशा समान होनी चाहिए आपकी। एक्स प्लस 5 यहाँ पर भी है, तो यहाँ पर कितना आना चाहिए आपका? एक्स प्लस 5 ही होना चाहिए। यानी कि आप तो इस वाले पद से कॉमन निकालना, इससे कॉमन निकालना, और आंख मीच के ये वाला कोष्टक यहाँ पर लिख देना, हमेशा समान आएगा। 100 में से 100 सवाल में। क्या? हाँ, तो वो गलत है फिर आपको। अब देखिए भैया, अच्छा कॉमन निकालने का मतलब क्या होता है? अपन ने यहाँ पर ये कोष्टक कोष्टक लगाया, इन सबको क्यों लगाया? क्योंकि अगर मैं इस एक्स का, अच्छा कोष्टक का मतलब क्या होता है? गुणा। कोष्टक का मतलब क्या होता है? गुणा। तो इस कोष्टक का मतलब ये होता है कि अगर आपने जो कॉमन निकाला उसका फिर से उसे कोष्टक में गुणा करो तो आपको वही संख्या प्राप्त होगी। कैसे?
एक्स का गुणा मैं एक्स में करूंगा तो कितना आएगा, एक्स स्क्वायर आ जाएगा, क्योंकि ये किया मैंने एक्स का गुणा एक्स में किया मैंने, तो एक्स की घात एक, एक्स की घात एक, आधार समान है, गुणा की क्रिया है, तो एक और एक कितना हो जाएगा, एक दो, तो एक्स की घात कितनी हो गई, दो, प्लस प्लस प्लस, एक्स का गुणा 5 में करूंगा तो 5x, अगला पद फिर से करो गुणा, प्लस 2 का गुणा x में किया तो 2x, बीच में क्या लगा, प्लस 2 का गुणा 5 में किया तो 5 दूने 10, यानी कि वो कॉमन का मतलब क्या होता है कि जो आपने कॉमन निकाला फिर से उसका उसी कोष्टक में गुणा करो तो आपको पहले वाला पद प्राप्त हो जाएगा। यहाँ तक आया समझ में। अब देखिए भैया, हमें फिर से गुणा नहीं करना, मैंने आपको बताया सिर्फ जांच करके। हमारा क्या आ गया, x गुणा एक्स प्लस 5 प्लस 2 गुणा एक्स प्लस 5। क्या फिर से आपको दो पद दिख रहे हैं, यहाँ से यहाँ तक एक पूरा पद और यहाँ से यहाँ तक एक पूरा पद दिख रहा है। जैसे यहाँ पद आपको दो पद बनाए थे, यहाँ से मेरे को फिर से दो पद दिख रहे हैं। कॉमन का मतलब क्या होता है, जो दोनों जगह हो। तो ध्यान से देखना, मेरे को x प्लस 5 कोष्टक के अंदर यहाँ भी दिख रहा है और मेरे को x प्लस 5 कोष्टक के अंदर यहाँ भी दिख रहा है, तो क्या फिर से x प्लस 5 कॉमन ले लो। तो कॉमन क्या होता है, जो दोनों जगह हो। तो x प्लस 5 यहाँ से यहाँ तक यहाँ भी लिखा है और x प्लस 5 यहाँ भी लिखा है, तो x प्लस 5 को हमने फिर से लिया कॉमन, ठीक है। तो भैया हमने यहाँ से x प्लस 5 कॉमन लिया था, तो यहाँ से कितना बचा, x बचा, बीच में क्या है प्लस, यहाँ से भी हमने x प्लस 5 कॉमन ले लिया, कितना बचा, सिर्फ 2 बचा। आ गए तो समझ, x प्लस 5 यहाँ पर भी था, x प्लस 5 यहाँ पर भी था, तो x प्लस 5 को हमने लिया कॉमन, तो यहाँ से कितना बचा, x, बीच में क्या है आपका प्लस, यहाँ से x प्लस 5 कॉमन लिया, कितना बचा, 2। इतना आगे समझ। अब देखिए हम क्या कर रहे हैं, ये सब कि भैया एक्स स्क्वायर प्लस 7x प्लस 10 था, तो हमसे कहा है इसके शून्यक निकालने के लिए। शून्यक का मतलब क्या, शून्य, शून्य मतलब कि जीरो। अच्छा, हमने बहुपद का शून्यक पढ़ा था, क्या होता है बहुपद का शून्यक। बहुपद का शून्यक वो होता है कि जिसमें चर का मान रख देने पर, सामने देखो आप मत देखो, पेज मत पलटो, कि जिसमें चर का मान, चर कौन, मैं शून्यक की बात कर रहा हूँ, वो बहुपद की घात होती है। बहुपद के शून्यक क्या होते हैं कि जो बहुपद है आपका, उसमें जो आपका चर है, उस चर के यहाँ पर आप क्या करोगे, उसका मान रखोगे, यहाँ से x के कुछ मान आएंगे, तो अगर इसका मान रख दे हम तो ये क्या हो जाएगा, पूरा शून्य हो जाएगा, पूरा क्या हो जाएगा, जीरो। मैंने कल आपको रख के बताया था ना कि अगर किसी बहुपद में हम चर का मान रख देते हैं तो पूरा बहुपद का मान आपका कितना होना चाहिए, शून्य। तो अगर सवाल में हमसे इस सवाल के शून्यक निकालने के लिए कहा है, तो मतलब कि जब भी हम इसमें x का मान रखें किसके बराबर होगा, जीरो के बराबर होगा। तो यदि एक्स स्क्वायर प्लस 7x प्लस 10 बराबर जीरो, अगर हम इसमें x का मान रखें तो सब कुछ क्या हो जाएगा, जीरो होगा। और हमने इसी एक्स स्क्वायर प्लस 7x प्लस 10 का मान क्या निकाला है, हमने इसी को तोड़कर तो ये बनाया, तो क्या होगा, तो x प्लस 5 और x प्लस 2 बराबर कितना होगा, जीरो होगा। ये जीरो हमारा कहाँ से आया, क्योंकि हमें इसका निकालना है शून्यक। हम जब भी इसका शून्यक निकालेंगे तो हमारा आएगा x का मान, x का मान हमें समीकरण में रखेंगे तो सब कुछ क्या हो जाएगा, जीरो के बराबर। ये पूरा किसके बराबर हो जाएगा, जीरो के। और हमने इसी एक्स स्क्वायर प्लस 7x प्लस 10 को तोड़ मरोड़ कर क्या बनाया है, x प्लस 5 और x प्लस 2 बनाया है। इसका मान ये है, तो अगर इसका मान जीरो है तो इसका मान भी कितना होगा, जीरो होगा। दो पद आ गए, x प्लस 5 x प्लस 2 बराबर किसके, जीरो के। तो भैया इस जीरो को अब हमें दोनों के बराबर में लिखना है। कैसे, एक पद कोष्टक तो ये हमारा, तब x प्लस 5 बराबर जीरो, इसके बराबर भी जीरो, और x प्लस 2 बराबर भी जीरो, इसके बराबर भी जीरो और इसके बराबर भी जीरो। ध्यान से देखना, बस सवाल हो गया हमारा। ये 5 इस तरफ प्लस का बराबर उस तरफ जाकर माइनस का, ये x का मान आ गया, पहला मान आ गया। ये 2 इस तरफ प्लस का बराबर उस तरफ जाकर माइनस का, ये x का आपका दूसरा मान आ गया। हमें क्या निकालना था, द्विघात बहुपद के शून्य निकालने थे। आगे द्विघात बहुपद यानी कि इसकी घात कितनी है, 2, तो यहाँ से x के कितने मान आएंगे, 2 मान आएंगे। तो पहला मान क्या आया, -5, दूसरा मान कितना आया, -2। आ गया। अगर परीक्षा में आ जाए कि बहुपद के शून्य ज्ञात कीजिए, सिर्फ इतना करना है। अब अगर परीक्षा में ये भी कहे आपसे कि उसके क्या करिए, गुणांक से सत्यता की जांच कीजिए, तो अब हम कर रहे हैं गुणांक से सत्यता की जांच। अब मैं इसको यहां से मिटा रहा हूं, मैंने आपको सिर्फ बता दिया था।
आपका सवाल यहीं से स्टार्ट हुआ है। कहाँ से? सिर्फ ये दिया था ना सवाल, एक्स स्क्वायर प्लस 7x प्लस 10, इसके शून्य ज्ञात कीजिए। तो ये हमने क्या किया, इसके शून्य ज्ञात करे। अब हमें सवाल हो गया हमारा, और सवाल में आगे की लाइन में क्या लिखी है कि ज्ञात कीजिए और शून्यकों तथा गुणांकों के बीच संबंध की सत्यता की जांच कीजिए। तो अब हम संबंध बनाएंगे इनका। बनाओ भैया संबंध। सगाई शादी वाला संबंध नहीं बनाना, सिर्फ इनके बीच संबंध बनाना। देखो कैसा संबंध, हमने क्या पढ़ा था, अल्फा प्लस बीटा बराबर माइनस बी बटा ए, और अल्फा डॉट बीटा बराबर, इनके शून्य क्या होंगे, वही होंगे शून्य। द्विघात बहुपद के कितने मान, दो। पहला होगा आपका अल्फा, दूसरा होगा आपका बीटा। या तो आप इसको अल्फा मान लो या इसको अल्फा मान लो। इसको अल्फा मानोगे तो ये बीटा, ये अल्फा तो ये बीटा। तो बात किसी को है, किसी को मान लो आप, कोई ऐसी वो नहीं कि आपको इसी को अल्फा मानना है, इसी को अल्फा मानना है, ठीक है। अब देखिए सबसे पहले हमारे पास समीकरण क्या है, एक्स स्क्वायर प्लस 7x प्लस 10, ठीक है। हमारे संबंध क्या होंगे, सॉरी मूल क्या होंगे, अल्फा प्लस बीटा बराबर क्या होता है, माइनस बी बटे ए होता है। और एक होता है आपका अल्फा डॉट बीटा बराबर सी बटे ए। अल्फा का मान आ गया, हमने अल्फा आगे वाले को मान लिया -5। बीटा का मान आ गया, हमने बीटा को पीछे वाला मान लिया -2। लेकिन क्या इस बी का मान, इस ए का मान, इस सी का मान, इस ए का मान है क्या हमारे पास, है क्या, नहीं है। तो इनका मान कहाँ से निकालेंगे, हम यहीं से निकालेंगे। वो जो हमने निकाले थे ना, ये जो मैंने बिठाया, वो यहीं पे फिर से लिखना। बताइए ए का मान कितना होगा आपका, ए का मान, ए कौन होगा, जो एक्स स्क्वायर के साथ होगा, कितना, एक। बी कौन होगा, जो एक्स के साथ एक वाले के साथ होगा, 7। और सी जिसके साथ एक्स और एक्स स्क्वायर दोनों नहीं होंगे, यानी कि सी कितना, 10। तो क्या मेरे को ए बी और सी सभी के मान मिल गए क्या, मिल गए। तो बस आपको दोनों तरफ इनके मान रखने हैं और कुछ नहीं करना। अल्फा का मान कितना, -5 प्लस बीटा का मान कितना, -2। चिन्ह के जस्ट बाद अगला चिन्ह आ जाए तो हमें उसे कोष्टक के अंदर बंद करना है, ठीक है। माइनस बी बटे ए, ये माइनस सूत्र में लगा हुआ, मैंने मन से नहीं लगाया। तो यानी कि सबसे पहले क्या करेंगे, इस माइनस को लगाएंगे, ठीक है। अब उसके बाद बी का मान, बी का मान कितना, 7। ए का मान कितना, बटे में क्या लिखा है ए, तो ए का मान कितना, 1। माइनस का 5 ऐसा का ऐसा, प्लस माइनस क्या होते हैं, इनका गुणा हो रहा है यहाँ पर, प्लस माइनस माइनस, तो ये माइनस का 2 हो जाएगा, ठीक है। -7 में 1 का भाग दिया कितना आएगा, माइनस का 7। माइनस 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 होते प्लस, तो 5 और 2 कितने हो जाएंगे, 7। और हमेशा चिन्ह किसका आता है, जो बड़ी संख्या का चिन्ह होता है। यहाँ पर बड़ी संख्या कौन है, 5 और 2 में 5 है, तो यानी कि ये काय की माइनस की, तो ये 7 भी काय का आएगा, माइनस का। बराबर में कितना आया था, -7। क्या दोनों संख्याएं आपस में बराबर है क्या, -7 -7। इसका मतलब क्या हुआ कि आपके जो अल्फा और बीटा का मान आया वो क्या है, सही है। हमें सत्यता की जांच करनी थी ना, तो सत्यता की जांच यही। अब मूलों का योगफल में तो कर दिया हमने, अब किस में करना पड़ेगा हमें, मूलों का गुणनफल में भी करना पड़ेगा। तो मूलों का गुणनफल क्या होता है, अल्फा डॉट बीटा बराबर सी बटे ए। अल्फा का मान फिर से कितना, वही -5। इस डॉट का मतलब क्या होता है, गुणा, इनके पीछे प्लस माइनस नहीं मतलब कायम है, गुणा में। बीटा का मान कितना, -2। फिर से आपको कोष्टक के अंदर बंद करना है, इसे चिन्ह के बाद चिन्ह आ जाए तो, ठीक है। सी का मान कितना आया हमारा, 10, बटे में कितना लिखा है, 1। ए का मान कितना, 1। माइनस और माइनस का गुणा होता है तो क्या हो जाता है, प्लस। तो यानी कि माइनस से माइनस खत्म, प्लस। और 5 दूने 10, और 10 में 1 का भाग दिया कितना आया, 10। क्या यहाँ पर 10 के बराबर में 10 है क्या, तो यानी कि मूलों की सत्यता की जांच हुई। पहले हमने क्या निकाला, हमारे पास एक समीकरण था, बहुपद था। बहुपद क्या था, एक्स स्क्वायर प्लस 7x प्लस 10। इसके हमने निकाले शून्यक। शून्यकों के बाद हमने क्या किया, इससे इनके निकाले गुणांक। गुणांक में उनके संबंध की सत्यता की जांच की, ठीक है। तो अल्फा प्लस बीटा बराबर माइनस बी बटे ए, बी सी का मान यहाँ से आ गया, अल्फा बीटा यहाँ से आ गया, इनमें हमने रखे मान, ये आ गया। दोनों आपस में बराबर होते हैं, तो आपका सवाल सही है। अगर ये दोनों आपस में बराबर नहीं है, मतलब ये और ये बराबर नहीं होना चाहिए, इन दोनों का मान, इन दोनों का मान आपस में बराबर होना चाहिए, तो क्या होंगे, सही होंगे। आया नहीं आया समझ में, आया समझ में। पहले तो उतारो, यहाँ से आपका सवाल है,
आप ही नीचे डंडे वंडे नहीं भी लगाओ तो चलेगा, बाकी आपकी इच्छा आप लगाओ। हैं? कैसे? ये यहाँ कर लो, परीक्षा में करके नहीं आना, वहाँ पर लिख सकते हो बिल्कुल, यहाँ पर आप इसको यहाँ कोष्टक में लिख देना ऐसे, एक्स गुणा एक्स लिख सकते हैं हम इसको, इसको 2 गुणा 5 लिख सकते हैं हम, लिख देना कोष्टक में इनके ऊपर। लेकिन ये है यही स्टेप, ये पूरा एक ही। अच्छा ये, हाँ बिल्कुल बिल्कुल बना दो। नहीं, इससे 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 कोई नंबर नहीं कटेंगे आपके, बिल्कुल कोई नंबर नहीं कटेंगे इससे। अरे आप 2 4 सवाल करो, तो पहली बार पढ़ रहे हो आप, अभी करोगे उसके बाद खुद ब खुद सीख जाओ, कोई लाइन खींचने की आवश्यकता नहीं होगी। चलो भैया जल्दी उतार लो। मैंने इतनी ताकत समझाने में लगाई, मैं सिर्फ एक ही सवाल में लगाऊंगा, इतनी ताकत ये लगा दी, मतलब मैंने अब बार बार नहीं करूंगा मैं, सवाल करूंगा मैं, लेकिन अब इतना डीप नहीं समझाऊंगा फिर से कि ये करना है और ये करना है। अब देखिए जो आज नहीं आया ना, उनका तो पूरी तरह नुकसान है भैया, फिर वो नी भी आए। क्या हुआ? ओ सवाल करो शांति
खाली प्रश्नावली निकालो 2.2 प्रश्नावली 2.2 प्रश्नावली 2.2 पहला सवाल, निम्न द्विघात बहुपद के शून्य ज्ञात कीजिए और शून्यंकों तथा गुणांकों के बीच संबंध की सत्यता की जांच कीजिए। पहला सवाल क्या लिखा है, एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 8। ध्यान रखना एक बार, माइनस और माइनस का हम गुणा करें तो क्या हो जाएगा, ये प्लस हो जाएगा। भैया सवाल समझ लो यार, मेरे लिए नहीं कर रहा हूँ। माइनस और माइनस से गुणा कर रहे हैं तो ये क्या हो जाएगा आपका, प्लस हो जाएगा। बात कर लिया करो, मना नहीं कर रहा हूँ, सवाल के बीच में बात नहीं करना बस। अगर माइनस और प्लस का गुणा किया तो क्या होगा, ये माइनस का, यानी कि चिन्ह हमेशा आएंगे। अगर माइनस और माइनस से गुणा करो तो क्या आएगा, प्लस। माइनस में प्लस का गुणा किया तो, और प्लस का माइनस में गुणा किया तो भी क्या आएगा, माइनस। जब गुणा करो तो बड़ी छोटी संख्या से फर्क नहीं पड़ेगा भैया। ये कब की बात कर रहा हूं मैं, जब हम क्या करेंगे, गुणा करेंगे। अगर इनका माइनस का प्लस का माइनस में गुणा कर रहा हूं तो क्या आएगा, माइनस। माइनस का प्लस में गुणा करूंगा तो माइनस, और माइनस का माइनस में गुणा किया तो प्लस। अब ये बात ध्यान रखना कि अगर माइनस को आप प्लस में जोड़ोगे, सॉरी माइनस और माइनस को जोड़ोगे, यहाँ पर क्या कर रहे थे, गुणा, यहाँ पर क्या कर रहे हो, जोड़ रहे हो। तो माइनस और माइनस को जोड़ोगे तो क्या हो जाएगा, प्लस होंगे, लेकिन चिन्ह आपका काय का आएगा, जो भी बड़ी संख्या का हो। अब चूंकि यहाँ पर दोनों माइनस है तो दोनों में से एक तो बड़ी संख्या होगी, तो हमेशा चिन्ह काय का आएगा, माइनस का। लेकिन अगर आपने माइनस प्लस प्लस किया, यानी कि माइनस और प्लस को प्लस किया, तो क्या होंगे, माइनस होंगे, लेकिन चिन्ह किसका आएगा, बड़ी संख्या का। जैसे कि -3 + 4 लिख दिया, तो प्लस माइनस क्या होंगे आपके, माइनस। तो 4 में 3 गया तो क्या आएगा, 1। लेकिन बड़ी संख्या कौन है, 4, 4 का की प्लस की, तो 1 का आएगा प्लस का। अगर मैं वही लिखूं -4 + 3, तो प्लस माइनस क्या होते हैं आपके, माइनस का। प्लस माइनस माइनस, 4 में 3 गया तो 1, तो कितना बचेगा, 1। अब यहाँ पर बड़ी संख्या कौन है, 4, 4 का की आपकी माइनस की, तो चिन्ह आएगा माइनस। ये ध्यान रखना चीजें ना, इस सवाल में काम आएगी। सवाल क्या लिखा, एक्स स्क्वायर प्लस 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 ही होता है, प्लस का प्लस में गुणा करो तो भी प्लस ही आएगा, और प्लस को प्लस में जोड़ोगे
तो भी प्लस ही आ जाए, ठीक है। प्लस प्लस तो प्लस ही होता है हमेशा। अरे सिंपल सी बात है कि आपके पास 2 रुपए हैं, किसी ने आपको 3 रुपए दिए, तो कितने रुपए होगा आपके पास? तो प्लस प्लस हमेशा क्या होंगे, जुड़ेंगे ना। अब आपके पास 5 रुपए है और किसी ने आपसे 2 रुपए ले लिए, तो कितने बचेंगे आपके पास? 3 रुपए बचेंगे, क्योंकि माइनस हो गया। पता चला आपके पास 2 रुपए है और आपको किसी के 5 रुपए देने, अब उसने मांग ही लिए पैसे, तो फिर आपको क्या करना पड़ेगा? आपके पास है 2 रुपए, यानी जो आपके पास है वो तो प्लस में होंगे। किसी ने आपसे, मान लीजिए किसी को आपको देना है 5 रुपए, ठीक है। अब देना है तो वो काय में आएंगे? माइनस में। और भैया वो आपसे अभी मांग रहा है कि अभी दे मेरे पैसे, तो आपके पास थे 2, देना कितने हैं? 5, तो कितने चाहिए आपको? 3। तो यानी 3 माइनस का कैसे होगा कि भैया आपके पास 2 रुपए, आप 5 रुपए कैसे करोगे? तो आप 3 रुपए फिर से किसी से लोगे। आपने किसी से ले लिए, भाई से ले लिए, पापा से ले लिए, मम्मी से ले लिए, लेकिन फिर भी आपके पास क्या होगा? कर्जा तो उनका भी होगा ना, तो यानी कि इसलिए माइनस में होता कुल मिलाकर। उदाहरण समझ लो, ये हमारा सवाल है एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 8 किस प्रकार का बहुपद है? द्विघात बहुपद है। क्यों? क्योंकि बहुपद की घात कितनी है? 2। तो यहाँ से हमें शून्य कितने प्राप्त होंगे? 2 प्राप्त होंगे, क्योंकि 2 घात है। अब हमें 2 संख्याएं ऐसी ढूंढनी है। फिर से इस एक्स स्क्वायर के साथ कितना लिखा हुआ है? 1 लिखा हुआ ना, तो 1 का इन दोनों का गुणा करना है, पहली और आखिरी वाली संख्या का। तो 1 का 8 में गुणा किया, कितना आया? 8। अब 2 संख्याएं आपको ऐसी ढूंढनी है जिनको जोड़ने या घटाने पर तो माइनस का 2 आए और उन्हीं का गुणा करने पर माइनस का 8 आए। फिर से मैं एक सवाल कर रहा हूँ, कल से मैं आप ही से पूछूंगा ऐसी संख्याएं। 4 और 2 देख के नहीं बताना है। अच्छा, क्या बात, बहुत बढ़िया, 4 और 2 सही है। अब देखिए संख्या आपको कैसे लिखनी है? आपको संख्या काय की चाहिए? माइनस की चाहिए। हाँ ऐसा कर सकते हैं बिल्कुल आप। हमें क्या चाहिए? माइनस का 2। तो टाइम थोड़ी ना होगा हमारा सीखना में संख्या को तोड़ना, तो भैया हमें लाना माइनस का 2। अच्छा मेरी 2 संख्या कौन सी आई? 4। तो मैं 4 में से 2 माइनस करूँ, कितना बचेगा? 2। लेकिन मेरे को 2 आ गया यहाँ पर, लेकिन 2 मेरे को काय का चाहिए? माइनस का चाहिए। तो यहाँ पर तो काय का आ रहा? प्लस का आएगा। तो ये माइनस का कब आएगा? जब मैं 4 को क्या करूँ? माइनस का, क्योंकि चिन्ह हमेशा किस संख्या का आता है? बड़ी संख्या का आता है। बड़ी संख्या प्लस की है तो प्लस का आएगा, अभी प्लस की थी, अभी देखो प्लस की है तो प्लस का। अब माइनस की होगा तो काय का आएगा चिन्ह? माइनस का। लेकिन अब ध्यान से देखना, ये माइनस माइनस से प्लस हो जाएंगे, तो कितना हो जाएगा? 4 और 2 6 हो जाएंगे। हमें थोड़े ना 6 चाहिए, हमें कितना चाहिए? 2। तो फिर क्या कर दो? इस 2 को प्लस का कर दो। हाँ, तो ये माइनस प्लस का हो गया माइनस में। 4 में से 2 के कितने बचे? 2। बड़ी संख्या 4, 4 का चिन्ह माइनस, यानी कि कितना हो गया? माइनस। उसके बाद क्या मैं फिर से -4 का 2 में गुणा करूंगा तो माइनस का 8 मिलेगा। देखो माइनस प्लस माइनस, तो 4 दूने 8, यानी कि माइनस का 2 और माइनस का 8। ठीक है। एक्स स्क्वायर अब लिखना कैसे? -4x प्लस 2x और ये माइनस का 8 ऐसा का ऐसा। आप चाहो तो यहाँ पर से 2x को आगे लिख सकते हो, ठीक है, चाहो तो बिल्कुल कर सकते हो। अब ध्यान से देखना, आगे वाले को आगे के साथ कर लो, पीछे वाले को पीछे के साथ। ठीक है, कर दिए इतना बस। अब हमें यहाँ से अगली स्टेप क्या करनी है? कॉमन निकालना है। पहले हमने इसको संख्या को तोड़ा कि प्लस माइनस करने पर माइनस का 2 आना चाहिए, उन्हीं का गुणा करने पर माइनस का 8 आना चाहिए। संख्या मेरे को मिली ऐसे 2 कि -4 में से 2 जोड़ूंगा तो माइनस का 2 बचेगा, उन्हीं दोनों का गुणा करूंगा तो माइनस का 8 बचेगा। तो ये लिख दिया मैंने -4x प्लस 2x। 4 में से 2 गए कितने आपके? 2। माइनस का माइनस, आगे वाले को आगे के साथ, पीछे वाले को पीछे के साथ। अब भैया मेरे को इन दोनों फिर से देखना है, तो मैं एक्स स्क्वायर को फिर से x गुणा x लिख सकता हूँ, इस 8 को मैं फिर से 2 गुणा 8 लिख सकता हूँ। तो देखिए अब पहले तो हम इस पद की बात करेंगे, पहले वाले की। तो यहाँ पर भी x दिख रहा है, यहाँ पर भी x दिख रहा है। तो मैंने किसको लिया? x को लिया कॉमन। यहाँ पर x 2 बार लिखा हुआ है, तो 1 तो ले लिया कॉमन, बचा कितना? सिर्फ 1 बचा। ठीक है, बीच में क्या लगा? माइनस। यहाँ पर सिर्फ एक ही x था, इसको ले लिया हमने बाहर, कितना बचा? सिर्फ 4। यहाँ पर क्या लिखा है? प्लस। अब 2 यहाँ पर भी दिख रहा है और 2 गुणा 4, क्योंकि 4 दिन आपका कितना होगा?
8। तो यानी 2 यहाँ पर भी, 2 यहाँ पर भी, x यहाँ पर है, x यहाँ पर है क्या? नहीं है, सिर्फ क्या आएगा आपका 2। यहाँ से कितना बचा आपका x, यहाँ बीच में क्या है -2 गया तो कितना बचा 4, 2 गया ना बाहर, कितना बचा 4। फिर से मेरे दो पद बन गए, एक वाला पद, एक पद ये और एक पद ये। ध्यान से देखो दोनों कोष्टक हमारे बराबर है, x - 4 x - यानी कि एक समान है, तो यानी कि x - 4 को मैंने फिर से क्या किया, लिया कॉमन। तो यहाँ से कितना बचा आपका x, बीच में क्या है प्लस, और यहाँ से कितना बचा 2 बचा। अब मैं क्या लिखूंगा, यदि, बस इतना तोड़ लेना, अब आगे बढ़ना। अब चूंकि हमें क्या करना है, x² - 2x माइनस का 8, इसके शून्य निकालने, शून्य निकालें तो फिर से जो भी x का मान आएगा उसको हम यहाँ पर रखेंगे, किसके बराबर आएगा 0 के बराबर आएगा। तो बहुपद का शून्य की वही होता है कि जो भी आपका चर का मान आए उसको आप उसमें रखोगे, पूरा क्या हो जाएगा, वो 0 हो जाएगा। तो भैया इस x² - 2x को हमने तोड़ मरोड़ कर क्या बनाया है, x - 4 और x - 2, क्योंकि ये इसी का तो मान आया है, ये हमने किसी दूसरे सवाल से थोड़ी बनाया, इसी से बनाया, इससे हमने इसको बनाया। तो इसका मान 0, तो इसका मान भी क्या होगा आपका 0, बस दोनों को अलग अलग बराबर में लिख लो। तो x - 4 बराबर 0 और x - 2 बराबर 0, यानी जो 0 दोनों के गुणा के बराबर में था, हमने एक बार इसके बराबर कर दिया, एक बार इसके बराबर कर दिया। ये x 4 इस तरफ माइनस का बराबर कुछ तरफ जाकर, तो x का पहला मान, 2 इस तरफ माइनस का बराबर कुछ तरफ जाकर प्लस का x का दूसरा मान, यानी कि ये तो होगा आपका अल्फा, ये होगा आपका बीटा। दोनों शून्य आ गए हमारे। अब क्या करना है, संबंध की सत्यता की जांच करनी है। तो बस कर दो संबंध की सत्यता की जांच। क्या है समीकरण, x² - 2x माइनस का 8। इसमें से हमारे पास पहले क्या निकालना पड़ेगा, गुणांक निकालना पड़ेगा। गुणांक क्या होते हैं, ABC, ABC के मान निकालो। a का मान कितना आएगा, जो x² के साथ हो, कितना है 1, b का मान कितना -2, -2 लिखा ना, -2, c का मान कितना -8। ये क्या आ गया, हमारे गुणांक आ गए, ABC के मान आ गए। कहां से, इसी समीकरण में से। जो x² के साथ है वो a, जो x कहां एक के साथ है वो b, जो x और x मतलब जो अकेला है बिना x का, वो कौन होगा आपका c होगा। कितना होगा, हमेशा चिन्ह के साथ लिखना है। अब चूंकि देखो यहाँ पर एक था, एक का आगे था, प्लस का था, अब हम संख्या के आगे प्लस लगाते क्या, नहीं लगाते, तो इसलिए यहाँ पर प्लस नहीं लगाया, यहाँ पर माइनस था, माइनस लगाया, माइनस था, माइनस लगाया। पहले क्या लिखना है, अल्फा प्लस बीटा कितना होता है -b/a, अल्फा का मान 4, बीच में क्या लिखा है प्लस, बीटा का मान 2 बराबर, ये माइनस सूत्र में b का मान कितना -2, तो चिन्ह के बाद चिन्ह यानी कि कोष्टक में बंद, उसके बाद a कितना 1, ना सवाल गलत, कहाँ गलत, ये ना x² - 2x - 8, x² - 4x + 2x प्लस माइनस माइनस, एक मिनट रुक जाओ, माइनस का 2x माइनस का 8, यहाँ से आया x कॉमन, तो यहाँ से बचा x माइनस का 4, यहाँ से प्लस 2x - 2 × 8, x - 4। अरे ध्यान से देखना, यहाँ पर x प्लस क्या है 2 है ना, तो यहाँ पर हमने क्या कर दिया, इसको माइनस कर दिया, क्या होगा आपका प्लस होगा, तो ये यहाँ पर माइनस क्या होगा प्लस, और प्लस की संख्या उस तरफ जाकर काय की हो जाएगी माइनस की, तो यहाँ पर 2 काय का होगा आपका माइनस का होगा। तो देखिए अगली स्टेप में प्लस माइनस -2, माइनस माइनस प्लस 2/1, 4 में से 2 गया तो 2, और 2 में 1 का भाग दिया तो 2, दोनों आपस में बराबर, इसलिए संबंध की सत्यता की जांच कर रहे हैं। अभी पता चला नहीं चला, तो यहाँ पर x का मान शून्य क्या हो गया था, गलत आ गया था, और हालांकि हम मन से नहीं कर रहे, सवाल में कहा अल्फा डॉट बीटा बराबर c/a, सारे नींद में बैठे हो, बिल्कुल सामने ध्यान नहीं क्या लिख दिया क्या नहीं लिखा। अच्छा ये डॉट है, यानी गुणा अल्फा का मान कितना 4, गुणा बीटा का मान -2 यानी कि कोष्टक में बंद,
सी का मान कितना, माइनस का 8 और ए का मान 1 प्लस माइनस माइनस 4 दूनी 8 और -8 में 1 का भाग दिया तो माइनस का 8। आ गया होगा समझ में? अभी वो करते जाएंगे और अच्छा आएगा। आज के लिए खत्म। 2 सवाल कराए हैं, दोनों सवाल करके देखना। क्लास बहुत बढ़िया रही होगी, बहुत ही मजे आए होंगे। तो मजे के साथ पढ़ते रहे, मुस्कुराते रहे। देखिए मैथ एक प्रैक्टिस वाला सवाल है, और जब तक आप घर पर कम से कम 2-3 बार प्रयास नहीं करेंगे तब तक कुछ भी मजा नहीं आएगा। तो हमेशा मैं एक बात कहता हूँ, और वो सर भी हमेशा एक बात ही कहते हैं, घर पर प्रैक्टिस करिए जितने भी हो सके आपसे। एक सवाल अगर एक बार समझ में नहीं आ रहा है तो कम से कम 2 बार कोशिश करिए, 2 बार कीजिए, और 2 बार भी नहीं आ रहा 3 बार कीजिए, पर पूरा पढ़िए, ठीक है? तो ऑल द वेरी बेस्ट, थैंक यू सो मच।